इधर नहीं ऐसी नहीं आऊंगी इधर कहाँ ना किसी अनुशासन च नहीं रहूंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैठो और मैं इत्थे जिन्ने भी अंदर अफसर बैठे हैं, चाहे कोई नेता बैठे हैं, जो भी अंदर मीटिंग ले रहे हैं, लोग खड़े हैं, ये पाकिस्तान तो बनिया है, ये चाइना तो बनिया है ना। इन्हां लोकां ने दिते हुए पैसे, इन्हां लोकां दा दिता होया टैक्स उसे दी तुसीं इसलिए प्रशासन पीछे आ जाओ, गर्मी आ जानी है, आग लग गया हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, शिवसेना प्रशासन मुर्दाबाद, शिवसेना प्रशासन मुर्दाबाद, शिवसेना प्रशासन मुर्दाबाद, शिवसेना प्रशासन किसानों के तक पहुंचाने का बांधा नहीं है। इनके जो पास है एक इलेक्शन लड़ने का रजिस्टर चेक किया जाए, जो बोलते क्या है जगमग हरियाणा, अरे वो जगमग हरियाणा कहाँ है भाई। मेरा राम राम साथियों, आज हम इकट्ठे हुए हैं कुछ समस्याओं को लेकर। हर वर्ग की एक समस्या है, हर इंसान की एक समस्या। और इतना मुफ्त कर दिया वहाँ पे पहले दो टिप्पणी भी बड़ा मुश्किल हो गए हैं, साधन या मोटरसाइकिल टिप्पणी पे वहाँ पे बहुत। उनको विश्वास है कि ये व्यक्ति आज यहाँ कोई राजनीति चमकाने नहीं आया, यहाँ पे इनको हम अलाउ कर रहे हैं। नहीं मैं तो ऑलरेडी अलाउड हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं अलाउ कर रहे, उसका मैं क्या करूँ। पूरी जनता को मीटिंग में रिजर्व है। मैं आपको सबको देखो हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, ये हमारी रिक्वेस्ट है। ऐसी स्थिति पैदा मत करो। डीएसपी साहब एक बात तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैंने वोट लिया, ये मेरा काम नहीं करते, आज मेरी भी जिम्मेवारी है। डीएसपी मीटिंग में 2 आदमी सिवर सुवर तो आपके लिए बंद होते हैं साहब, ये गंदा पानी आपके बच्चे ही पीते हैं जी। ना कोई
मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की पीड़ा होती है कि पहले चुनाव में सभी साथी जनता हमारी लगी रही और अब फिर हमने इनको लाके सड़कों पे बिठा दिया। तो मैं यही सबसे अपील करता हूँ कि जब जब जो इजीली आ सके 5 मिनट 10 मिनट लगा सके अपने सिरसा के विकास के लिए अपनी आहुति जरूर डालें। बाकी मेरा तो दफ्तर है ही, मेरी तो ड्यूटी है। जो भी हथकंडे पॉजिटिवली उठाने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे, वो हम अपनाएंगे। सिरसा को किस प्रकार से निगलेक्ट किया जा रहा है तो हमारे इलाके का काम हो, और ये तानाशाह अफसरों ने बुरा हाल कर रखा है। यही मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब से यही उनको कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें अब आपके सामने है कि आपका डिप्टी कमिश्नर, आपका एडीसी जिसके पास डीएमसी का प्रभार भी है, और आपका सीओ, ये किस प्रकार से इन लोगों ने हमारे एरिया के जनता की दुर्गति कर रखी है कि ये लोगों ने जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो अगर आप लोग इन पे एक्शन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग आपकी सरकार की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं। 1 साल के तकरीबन हो गया था। 1 साल के अंदर हमने प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बार चिट्ठियाँ लिखी, लेटर लिखे, और आपको मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी दिखाए थे सभी, लेकिन इनके जू नहीं रहे। तो बात ये, मेरी तो एक थ्योरी है, या तो किसी काम में पढ़ो ना, और अगर पढ़ो तो फिर कुछ भी हो जाए उससे पीछे ना हटो। हमारे पूर्वजों ने भी, मेरे परदादा के पिताजी ने भी इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जेल में श्वास दिए थे, और हमारे बुजुर्गों ने, मेरे फादर साहब ने भी हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी। मेरे माताजी ने हमेशा सिरसा की जनता की फेवर के अंदर ही अपने सरकारें उल्ट थी कई बार, लेकिन एक पॉलिटिकली तौर पे हमारी फैमिली को राजनीति में ख़त्म करने के लिए काम धंधे भी बंद किए गए, जेलों में भी डाला गया। तो हम उन लोगों में से नहीं हैं कि चुप करके बैठ जाएं। हमारे हौसले इतने बुलंद हैं, हमारी रगों में ऐसा खून है कि हम संघर्ष करने के लिए बने हैं और संघर्ष करने को ही अपना कर्म समझते हैं। कितने काम आपने पूरे 1 साल में जिला प्रशासन को दिए और कितना हो पाया उसमें से? मैंने बहुत काम दिए हैं आपको। उस दिन मैंने पेपर्स भी बकायदा सारे दिखाए थे। काउंटिंग में मैं ये सारे काउंटिंग तो सारे दे दो, सारे दे दो, सारे दे दो। ये भी अभी मेन डिटेल्स मैं लेके आया हूँ सारी, ये देख लो आपके सामने। ये सभी उनकी मैं कॉपियाँ लेके आया हूँ, ये आपके सामने है। और 20-30 नहीं 20-30 क्यों है भाई साहब? ये देखो एक के अंदर काम कितने कितने हैं। आप ये देखो कि डी प्लान का है, जो डी प्लान का पैसा ये लोग अभी तक नहीं दे पाए। इस बार तो उठा के इन्होंने 5 से 6 ट्यूबवेल दे दिए और ऐसे कर दिया कि पता नहीं क्या एहसान कर रहे हैं। अभी तक वो भी जो है वो 6 ट्यूबवेल भी शुरू नहीं हुए। ये देखो आप एक पेज पे कितने कितने काम है ना। ये कोई ऐसे 20-30 वाला काम नहीं है। बिल्कुल जी, प्रशासन का रवैया किस प्रकार रहा? ये देखो आप, ये हर गांव की सड़कें हैं। ये एक गांव की देख लो, बेगू की 17, ऊपर रंगड़ी की 9, ये आपके सामने है। ये ऑटो मार्केट का मुद्दा है, विधानसभा में उठाया। बम्बूर माइनर, दिलतानिया माइनर, हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों का। ये देखो रजिस्ट्री के बारे में, ये पानी की बारी के बारे में। तो ये सभी मेन मुद्दे हैं। प्रशासन का रवैया किस प्रकार रहा? प्रशासन का रवैया तो आप देख ही रहे हो सुबह से कि किस प्रकार का है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कई लोकल पॉलिटिशियन भी काम नहीं होने देना चाह रहे। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि ये लोग सरकार की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा रोल मैंने अदा करना है। तो मुख्यमंत्री जी को अब ये चीज़ें तो स्पष्ट हो गई कि जो आदमी स्टेज पे चढ़ के धन्यवाद खुला कर सकता है तो वो कितनी मजबूरी में होगा जो आज उसको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। गोकुल जी, आप लगातार नशे का मुद्दा उठाते रहे हैं, विधायक हैं। रात एक डेवलपमेंट हुई है, माल खाने का जो इंचार्ज है जी, वो लास्ट पेज, ये पता चला है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है। वो जो जब्त करती थी पुलिस नशा जी, उसको बेचने का काम कर रहा था। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। मैं सभी नहीं कहूँगा, बहुत ईमानदार पुलिस कर्मचारी भी हैं, लेकिन चंद हर डिपार्टमेंट में होते हैं। अब राजनीति में देख लो, ज़्यादातर सारे चोर हैं। तो पुलिस महकमे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो महकमे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।
ये आपके सामने लेटर है जी, मैं डिटेल नहीं इसकी दिखा सकता, ये अड्डों की डिटेल जो मैंने लिख के दी थी, ये रिप्लाई आया था पिछले एसपी साहब का, और इसमें सारे अड्डे लिखे हुए हैं अपने हल्के के, सिर्फ चिट्टे चिट्टे वाले, गोलियों वाले नहीं। तो उस पे जवाब आया प्रशासन का कि छापा मार लिया, बरामदगी नहीं हुई। लेकिन नए एसपी साहब आए हैं, कोई हम पागल थोड़ी है ऐसे किसी की भी निंदा करिए। अगर ऐसा स्टेप उन्होंने उठाया है तो प्रशंसा करते हैं। ये तो फिर पुलिस का ही अड्डा बना हुआ है माल खाने वाला, तो जहाँ से माल कौन से महकमे में नहीं है, हर महकमे का बुरा हाल है। मैंने जब शुरुआत करी ना कि किस प्रकार से इस चीज को, भ्रष्टाचार को खत्म करें, जितना कर लो उतना ठीक है, कुछ तो करो, लेकिन जहां देखो बुरा हाल, जहां देखो बुरा हाल। और बाद में पता लगता है कि पैसे तो बड़े बड़े लीडर खा रहे हैं, उनकी सेटिंग है। तो हम एक विभाग के केवल कुछ चंद लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, उनको शेल्टर देने वाले तो कई पॉलिटिशियंस हैं। आपकी पार्टी की सांसद महोदय अंदर बैठे हैं, मीटिंग में हैं, क्या रणनीति रहेगी, उनसे भी मुलाकात करेंगे? नहीं, उनसे हमें होप है, इसीलिए बैठे। देखो, मौका होता है, ग्रीवेंसेस में सारे ऑफिसर्स आते हैं, या फिर दिशा की मीटिंग में सारे ऑफिसर्स आते हैं। हमारा कोई एक ऑफिसर से सवाल नहीं है, हमारा पूरे सरसा के प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल है कि आप एकजुट हो। मैं तो सबसे बात डिबेट में पूरा पढ़ने को तैयार हूँ, कागजों को छोड़ो, इनका जवाब तो दो। अब आते हैं अफसर बार जवाब मांगेंगे, ऐसे नहीं। गोकुल जी, आप जब यहाँ आ रहे तो पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और पुलिस प्रशासन वगैरह प्रॉपर खड़ी थी। पुलिस प्रशासन ने, देखो, फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये बात कहूँगा कि बड़ा नरमाई से अपना काम किया। और देखो, इनकी भी अपनी ड्यूटी है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी इन्होंने उस प्रकार से उनको फॉलो करना है। ठीक है, हमें भी, हमारा ये काम है कि हमें मौका मिला है, हम चाहते हैं कि हम अंदर जाएं। नहीं तो प्रशासन की तो यही रणनीति थी कि सबको यहाँ से बस फैला दिया जाए, सब अपने अपने चले जाएं और बात सारी ठंडी हो जाए। क्या लगता है आज के एपिसोड के बाद में अगली मीटिंग से पहले कुछ सुधार देखने को मिलेगा? मेरा तो रोज का काम होगा। मेरा क्या है, मैं बिना बताए चला जाऊंगा। मेरा क्या है, अगर मेरा प्रोटोकॉल है तो मैं डीसी ऑफिस तो जा ही सकता हूँ ना। तो डीसी ऑफिस जाके मैं कह सकता हूँ ये लाइव चल रहा है, प्लीज इस पे आप रिप्लाई तो दो। जा सकता हूँ, बिना बताए जा सकती। गोकुल, और भी आएंगे लोग। आगे क्या रहने वाला है? सीओ से लेके डीसी, कैबिनेट से लेके मुख्यमंत्री तक आपके निशाने पे हैं। आगे 4 साल कैसे निकलेंगे अगर आपके काम नहीं हो पाए तो? फिर देखो, आप एक बात समझो, विपक्ष में रहना कोई पाप थोड़ी है। ये तो एक राजनीति का कुछ नहीं पता लगता किस तरफ कब करवट ले ले। हम विपक्ष में हैं। देखो, विपक्ष का तो इतना मजबूत हमारा विपक्ष है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि संघर्ष करना पड़ता है। तो हम अपना संघर्ष करेंगे, बाकी तो जनता ने आने वाले समय में तय करना है कि किस आदमी के प्रयास सच्चे थे और कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे।